तो दोस्तों आज 20 फरवरी 2021 शनिवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताजा खबरों की और आज की बड़ी खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में एक बार फिर से सरकार के खिलाफ एक बड़े आंदोलन की खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक ये नया आंदोलन बैंक कर्मचारी करने वाले हैं। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 10 लाख से ज्यादा बैंक कर्मचारी सरकार के फैसले के खिलाफ आंदोलन करने वाले हैं। तो दोस्तों बैंक कर्मचारी किस तरह का आंदोलन करने वाले हैं, अभी हम आपको इसके बारे में पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में एक आतंकवाद घटना को लेकर बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ये साफ देखा जा रहा है कि एक आतंकी दिन के उजाले में बिल्कुल खुल्लम खुल्ला एक पुलिस जवान को गोली मार देता है AK-47 से। सीसीटीवी कैमरे से एक फुटेज भी आई है और ये अब सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। तो अभी हम आपको इसके बारे में भी पूरा अपडेट बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में इंडियन रेलवे की तरफ से बड़ी खबर है। जो भी लोग आने वाले दिनों में इंडियन रेलवे से सफर करने वाले हैं तो ये खबर उनके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण हो सकती है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में चीनी बीमारी को लेकर एक बार फिर से वैज्ञानिकों की तरफ से बड़ी चेतावनी है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में चीनी बीमारी के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं और इस बार जिस चीनी बीमारी की वजह से ये मामले बढ़ रहे हैं तो ये पहले वाले चीनी बीमारी वायरस से बिल्कुल अलग है और पहले वाले से खतरनाक भी है। इस वाले चीनी बीमारी से निमोनिया होने का भी खतरा है। तो चीनी बीमारी को लेकर पूरे देश के लिए वैज्ञानिकों की तरफ से क्या बड़ी खबर है, अभी आपको इसकी भी ताजा जानकारी मिलेगी। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में मौसम विभाग की तरफ से बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक आने वाले 24 घंटे के दौरान देश के 17 राज्यों में एक बार फिर से बारिश हो सकती है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर फिर बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक लगातार 11वें दिन तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के दाम में वृद्धि की है। देश के अक्सर राज्यों में अब 1 लीटर पेट्रोल का दाम 100 रुपए के करीब पहुंचने वाला है और देश के एक आध हिस्सों में 1 लीटर पेट्रोल का दाम 100 रुपए के आंकड़े को पार भी कर चुका है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में सभी व्हाट्सएप चलाने वालों के लिए भी एक बड़ी खबर है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। तो इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर में सबसे पहले आपके लिए पेश है चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट अपने भारत की तरफ से। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर PTRnews.com की तरफ से चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट आपके सामने है। ताजा मिली जानकारी के मुताबिक एक बार फिर से 13,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं चीनी बीमारी के और इन नए मामलों के आने के बाद अब हमारे भारत में चीनी बीमारी के टोटल मरीजों की संख्या 1,09,76,388 हो गई है। चीनी बीमारी के जो रोजाना मामले आ रहे थे अब इसमें धीरे धीरे बढ़ोतरी हो रही है। साथ ही में आपको बता दें कि टोटल मरीजों में से अभी तक 1,56,237 लोगों की जान जा चुकी है। बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 80 से ज्यादा लोगों ने चीनी बीमारी की वजह से अपनी जान गंवाई है। लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 9,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या अब 1,06,75,478 हो गई है, यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से अब तक ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा अब जो लोग बचे हैं जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 1,40,085 हो गई है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो सरकार के बैंक निजीकरण के खिलाफ बैंक कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन अगले महीने संसद को भी घेर सकते हैं बैंक कर्मचारी अपने आंदोलन के तहत। जी हाँ, बैंक कर्मचारी संगठनों ने सरकार की ओर से निजीकरण की योजना के विरोध में बीते शुक्रवार को सभी राज्यों की राजधानियों में विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारी संगठनों ने कहा है कि यदि उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वो मार्च के महीने में यानी कि अगले महीने में संसद भवन का घेराव भी करेंगे और अपने आंदोलन को तेज करेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि सरकार ने अभी हाल ही में ये फैसला लिया था कि कुछ ऐसे सरकारी बैंक है जिन्हें प्राइवेट कर दिया जाएगा, यानी सरकार का उस बैंक में जो भी हिस्सा है वो सरकार बेच देगी प्राइवेट कंपनियों को और इस तरीके से कई सारे ऐसे सरकारी बैंक है जो कि आने वाले दिनों में प्राइवेट हो जाएंगे। जाहिर सी बात है जब सरकारी बैंक प्राइवेट होंगे तो इसमें काफी सारे बदलाव होंगे और इसका असर बैंक कर्मचारियों पर भी पड़ सकता है। इसके अलावा जिन लोगों का उसमें खाता है तो उन पर भी असर पड़ सकता है। हालांकि जो बैंक के ग्राहक है उनको तो ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बैंक के कर्मचारी हैं तो उनकी तो रोजी रोटी जुड़ी हुई है। इसी की वजह से बहुत सारे बैंक कर्मचारी इस बात के खिलाफ हैं कि सरकार सरकारी बैंकों को प्राइवेट करे और इसी के खिलाफ ये पूरा आंदोलन चलाया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक इस आंदोलन में बैंक के कई संगठन शामिल हैं। सरकार के इस फैसले के खिलाफ लगभग 10 लाख से ज्यादा बैंक कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। बैंक संगठनों की तरफ से ये भी जानकारी आई है कि हम 10 मार्च को बजट सत्र के दौरान संसद के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे, यानी कि संसद का घेराव करेंगे। इसके बाद सरकार पर दबाव बनाने के लिए बैंक कर्मचारियों की तरफ से 15 और 16 मार्च को हड़ताल की जाएगी, यानी कि इस दिन बैंक बंद रहेंगे और इससे पहले एक रविवार आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि लगातार 3 दिन बैंक बंद रहेंगे। इसके बावजूद भी अगर सरकार अपने फैसले पर आगे बढ़ती है तो बैंक के संगठनों ने कहा है कि हम आंदोलन को तेज करेंगे और लंबे समय तक के लिए बैंक की हड़ताल कर देंगे या अनिश्चितकालीन तक के लिए भी बैंक की हड़ताल कर सकते हैं, यानी कि एक ऐसी बैंक की हड़ताल जिसमें ये नहीं बताया जाएगा कि आखिर हड़ताल कब खत्म होगी। बैंक संगठनों का कहना है कि हम ये मांग करते हैं कि सरकार
सरकार अपने फैसले पर दोबारा विचार करे और इसमें कोई और फैसला ले। तो दोस्तों, अगर आने वाले दिनों में सरकार ने बैंक कर्मचारियों की बात नहीं मानी तो बैंक कर्मचारियों की तरफ से भी एक बड़ा आंदोलन उठ सकता है। अगर बैंक कर्मचारी ज्यादा दिन की हड़ताल करेंगे तो इससे जो बैंकिंग सिस्टम है उस पर भी बहुत ज्यादा असर पड़ेगा और आम लोगों को भी बड़ी परेशानी हो सकती है। लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं कि सरकार इसे जल्दी अपने तरीके से सॉल्व कर देगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो आतंकवादी ने दिन दहाड़े पुलिस जवान को मारी गोली, इलाज के दौरान चली गई जान। जी हां, श्रीनगर में एक बार फिर एक आतंकी घटना का वीडियो सामने आया है और ये वीडियो देखकर आपकी रूह कांप जाएगी और शायद हो सकता है कि आपने ऐसा वीडियो असली का पूरी जिंदगी में कभी भी नहीं देखा होगा। वीडियो में जिस तरह का मंजर देखने को मिला है ऐसा अक्सर लोग मूवी में यानी कि फिल्मों में देखते हैं। वीडियो में दिखाया गया है कि एक आतंकवादी अपने कपड़े में एक बड़ी सी बंदूक जो कि AK-47 के नाम से जानी जाती है उसे छुपा कर लाता है और फिर पुलिस के सामने आते ही उस पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है। गोली लगने की वजह से जो पुलिस जवान है वो वहीं पे गिर जाता है। इसके बाद जो आतंकवादी है वो गोली चलाकर भाग जाता है। पुलिस को अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक इस घटना में टोटल 2 जवान शहीद हुए हैं। एक का नाम है मोहम्मद यूसुफ और दूसरे का नाम है सुहेल अहमद और ये दोनों ही पुलिस जवान थे और इन्हीं दोनों पर आतंकी हमला हुआ और हमला होने के बाद ये दोनों ही जवान शहीद हो चुके हैं। पुलिस अधिकारियों समेत इसके अलावा सुरक्षा बलों ने इन पुलिस जवानों को श्रद्धांजलि दी है जो कि अपने ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए। अगर आप भी हमारे देश के इन जवानों के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में श्रद्धांजलि दे सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो रेलवे ने कई स्पेशल ट्रेन चलाने का किया फैसला। आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरी लिस्ट और टाइम टेबल की भी जानकारी। जी हाँ, चीनी बीमारी महामारी के कारण ट्रेनों का सामान्य परिचालन बंद है, लेकिन यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे स्पेशल ट्रेनें चला रहा है। इसी कड़ी में उत्तर रेलवे ने कई और स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला लिया है। इंडियन रेलवे की तरफ से जो नई ट्रेनें चलने वाली है ये इंदौर से दिल्ली के लिए चलेंगी, इसके अलावा इंदौर से चंडीगढ़ के लिए, इसके अलावा बांद्रा से हजरत निजामुद्दीन स्टेशन के लिए, यानी कि काफी सारी ट्रेनें चलने वाली हैं। यात्रियों के मांग को देखते हुए लोगों को ये सुविधा दी जा रही है इंडियन रेलवे की तरफ से। जो भी लोग आने वाले दिनों में इन रूट्स पर सफर करेंगे तो उन लोगों को आसानी से टिकट मिल सकती है, ज्यादा परेशानी नहीं होगी। अभी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे कि जो नई ट्रेनें चलने वाली हैं तो आप उसकी अधिक जानकारी यानी कि उसका टाइम टेबल या ट्रेन का नंबर वगैरह कहां पर और कैसे देख सकते हैं। अगर मैं एक एक करके सबके बारे में बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो महाराष्ट्र के अमरावती में मिले कोरोना के नए प्रकार पर विशेषज्ञों की चेतावनी डरा रही है। जी हाँ, महाराष्ट्र में चीनी बीमारी के बढ़ते मामलों के बीच अमरावती और अकोला जिले में मिले चीनी बीमारी के नए प्रकार ने चिंता बढ़ा दी है। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि जो वायरस होता है तो वो कई बार अपने प्रकार को, अपने रंग रूप को बदलता रहता है। कई बार रंग रूप को बदलने के बाद वायरस कमजोर पड़ जाता है तो कई बार ये पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। बात करेंगे चीनी बीमारी के वायरस की, तो ये जो चीनी बीमारी का वायरस है ये कई तरीके से अपने रंग रूप को बदल चुका है और अभी भी बदल रहा है। पूरी दुनिया में कई जगहों पर चीनी बीमारी के ऐसे प्रकार पाए गए हैं जो कि एक दूसरे से अलग हैं और कहीं कहीं पर ये नए वाला चीनी बीमारी पहले से भी ज्यादा खतरनाक है। इसी तरीके का एक नया प्रकार हमारे भारत में भी देखने को मिला है। विशेषज्ञों के अनुसार चीनी बीमारी का ये जो नया प्रकार है तो इससे मरीजों में निमोनिया हो सकता है। हालांकि इससे पहले वाली जो चीनी बीमारी थी उसके बारे में ऐसा कुछ नहीं कहा गया था, यानी कि ये एक चीनी बीमारी का नया प्रकार है। अगर कोई इस वाले चीनी बीमारी से संक्रमित होगा तो उसे निमोनिया भी हो सकता है। इसके अलावा विशेषज्ञों ने कहा है कि ये पहले से ज्यादा संक्रामक है, यानी कि ये पहले वाले चीनी बीमारी के वायरस के मुकाबले और तेजी से फैल सकता है। साथ ही में आपको बता दें कि डॉक्टर सुभाष सालुंखे के हवाले से लिखा गया है टाइम्स ऑफ इंडिया में कि इस चीनी बीमारी के नए प्रकार के कारण मरीजों को जल्दी निमोनिया हो जा रहा है और अगर इससे पीड़ित लोगों की संख्या बढ़ती है तो इससे ज्यादा मौतें भी हो सकती हैं। यानी कि इस नए वाले चीनी बीमारी के प्रकार को लेकर कहा गया है कि अगर ये वाली चीनी बीमारी हमारे देश में फैल जाएगी तो चीनी बीमारी की वजह से और ज्यादा मौतें हो सकती हैं, क्योंकि ये पहले वाले से भी खतरनाक चीनी बीमारी का वायरस है। तो दोस्तों, अगर आप महाराष्ट्र में नहीं रहते हैं इसके बावजूद भी चीनी बीमारी के लिए जो सरकार ने नियम बनाए हैं उसका आप पालन करें। लोगों की लापरवाही से अगर ये एक बार फिर से फैल गया तो लोगों को एक तो प्रतिबंध का सामना करना पड़ेगा, इसके अलावा जो भी लोग इस बीमारी की चपेट में आएंगे तो उन लोगों को बड़ी परेशानी होगी, कई लोग अपनी जान भी गंवा सकते हैं। आपको बता दें कि मुंबई के एकाध इलाकों में वीकेंड लॉकडाउन यानी कि हफ्ते में 2 दिन लॉकडाउन लगेगा, इसका भी ऐलान कर दिया गया है। और इस लॉकडाउन के दौरान पहले की तरह सभी दुकानें बंद रहेंगी, बाजार वगैरह बंद रहेंगे, केवल जरूरी चीजों की इजाजत दी गई है। इसके अलावा स्कूलों को भी 10 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। तो दोस्तों, अगर हम सावधान नहीं रहे तो इस तरह के प्रतिबंध देश के और राज्यों में भी आ सकते हैं। फिलहाल ये तो महाराष्ट्र के एक आध 2 हिस्से में है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो मौसम में बढ़ सकती है हलचल। इन 17 राज्यों में अगले 24 घंटे के दौरान हो सकती है बारिश, मौसम विभाग का बड़ा ऐलान। जी हाँ, स्काईमेट वेदर के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान पूर्व उत्तर भारत में यानी कि सिक्किम में, पश्चिम बंगाल में, बिहार के पूर्वी और दक्षिणी भागों में, इसके अलावा झारखंड में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में और साथ ही में मध्य प्रदेश में, विदर्भ में, मराठवाड़ा में, तेलंगाना में, कर्नाटका में और आंध्र प्रदेश के भी कुछ स्थानों पर गरज के साथ बारिश देखने को मिल सकती है। और ये बारिश देखने को मिल सकती है आज 20 फरवरी को। इसके अलावा मध्य महाराष्ट्र में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी 1-2 जगहों पर हल्की बारिश का अनुमान है। इसके अलावा उत्तर भारत में पहाड़ों पर गतिविधियां अगले 24 घंटों में शुरू हो सकती हैं। सबसे पहले बारिश और बर्फबारी जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख में देखने को मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगले
24 घंटे के दौरान देश के कई राज्यों में जो मौसम की हलचल है वो तेज हो सकती है और देश के कई राज्यों में बारिश देखने को मिलेगी। कई राज्यों में बारिश होने के बाद जो तापमान है वो गिर सकता है और इसकी वजह से मौसम भी थोड़ा बहुत ठंडा हो सकता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो लगातार 11वें दिन बढ़े पेट्रोल के दाम। दिल्ली में 90 रुपए के पार पहुंच गया है पेट्रोल का भाव। आइए बताएं क्या चल रहे हैं ताजा दाम। जी हाँ, सरकारी तेल कंपनियों की ओर से लगातार 11वें दिन यानी कि बीते रोज शुक्रवार को भी पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी कर दी गई है। ताजा जानकारी के मुताबिक बीते रोज शुक्रवार को पेट्रोल के दाम में 31 पैसे तक की बढ़ोतरी हुई है। इस बढ़ोतरी के बाद अभी राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 90 रुपए 19 पैसे हो गई है। अगर बात करेंगे डीजल की तो डीजल के दामों में भी 35 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। इस बढ़ोतरी के बाद अभी 1 लीटर डीजल की कीमत राजधानी दिल्ली में 80 रुपए 60 पैसे हो गई है। मुंबई की बात करेंगे तो मुंबई में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत अब 96 रुपए 62 पैसे हो गई है। यानी कि यहाँ पर जल्दी 1 लीटर पेट्रोल का दाम 100 रुपए के आंकड़े को छू सकता है। पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर एक और बड़ी खबर है। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि पड़ोसी राज्यों से 12 रुपए प्रति लीटर तक सस्ता मिल रहा है पेट्रोल इस कांग्रेस सरकार वाले राज्य में। जी हाँ, पूरे देश में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन पड़ोसी राज्यों की तुलना में छत्तीसगढ़ में जो पेट्रोल है वो 12 रुपए प्रति लीटर सस्ता मिल रहा है। कांग्रेस शासन वाले छत्तीसगढ़ में डीजल की कीमत भी दूसरे राज्यों के मुकाबले 4 रुपए प्रति लीटर कम है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और यहाँ के बारे में बताया जा रहा है कि दूसरे राज्यों के मुकाबले यहाँ पर 1 लीटर पेट्रोल के दाम पर लोगों को 12 रुपए कम देने पड़ रहे हैं। वहीं डीजल पर भी 4 रुपए कम देने पड़ रहे हैं। इसी मामले में ऑल इंडिया महिला कांग्रेस ने ट्वीट कर इसको लेकर बीजेपी शासित राज्यों पर तंज कसा है। ट्वीट में कहा गया है कि केवल कांग्रेस ही आम लोगों को होने वाली दिक्कत पर ध्यान रखती है। दोस्तों आपको बता दें ऐसा इसलिए है क्योंकि देश के हर राज्य में पेट्रोल डीजल पर टैक्स अलग अलग लगता है। छत्तीसगढ़ में दूसरे राज्यों के मुकाबले में पेट्रोल डीजल पर टैक्स काफी ज्यादा कम है जिसे वेट भी कहते हैं और इसी की वजह से छत्तीसगढ़ में पेट्रोल डीजल के दाम दूसरे राज्यों के मुकाबले काफी ज्यादा कम है। दूसरे राज्य की सरकारें भी अगर पेट्रोल डीजल पर वेट यानी कि टैक्स को कम करेंगी तो पेट्रोल डीजल का दाम फिर से सस्ता हो सकता है। लेकिन दाम को कम करते वक्त काफी चीजें देखनी पड़ती हैं कि क्या लागत लग रही है, सरकार का कितना पैसा खर्च हो रहा है, काफी सारी चीजें देखी जाती हैं। लेकिन लास्ट में कुल मिलाकर बात यह है कि लोगों पर बड़ी महंगाई की मार पड़ रही है और पेट्रोल डीजल के दाम महंगे होने से जो रोजमर्रा की यूज होने वाली चीजें हैं वो ऑटोमेटिक महंगी हो जाती हैं। जाहिर सी बात है कि सारा सामान एक शहर से दूसरे शहर ट्रांसपोर्टेशन के जरिए जाता है यानी कि गाड़ियों से जाता है और गाड़ियों में पेट्रोल का डीजल का इस्तेमाल किया जाता है। सामान को भेजने में अगर कंपनियों का ज्यादा खर्च लगने लगेगा तो जाहिर सी बात है वो अपने इस खर्च को पूरा करने के लिए अपने सामान के दाम को बढ़ा देंगी। तो बात यहाँ पर सिर्फ पेट्रोल डीजल के दाम की नहीं है। अभी हाल ही में इस तरह की खबरें आई थी न्यूज वेबसाइट की तरफ से कि पेट्रोल डीजल की वजह से जो रोजाना यूज होने वाली चीजें हैं वो भी महंगी हो सकती हैं। दोस्तों अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल इसी खबर से जुड़ा हुआ। दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया कि पेट्रोल डीजल के दाम कितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। कहीं कहीं पर 1 लीटर पेट्रोल का दाम 100 रुपए के आंकड़े को पार कर चुका है और इसकी वजह से आने वाले दिनों में दूसरी चीजें भी महंगी हो सकती हैं। लेकिन दोस्तों आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से आपकी जिंदगी पर कोई असर पड़ा है या नहीं पड़ा है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो व्हाट्सएप में आने वाला है ये कमाल का फीचर। फेसबुक की तरह अब कर पाएंगे लॉग आउट। जी हाँ, व्हाट्सएप ने हमारे जीवन को पूरी तरीके से बदल दिया है। ये कहना गलत नहीं होगा कि व्हाट्सएप अब हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। जैसा कि आप जानते होंगे कि अभी हाल ही में व्हाट्सएप की तरफ से कुछ नई प्राइवेसी पॉलिसी आई थी और इसको लेकर बड़ा ही बवाल हुआ और इसी की वजह से व्हाट्सएप कंपनी ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को जो लागू करने की डेट थी वो भी आगे बढ़ा दी। लेकिन आपको बता दें फिलहाल एक फीचर की खबर आई है व्हाट्सएप की तरफ से जो कि व्हाट्सएप यूजर के लिए बेहद खास है। अब तक व्हाट्सएप के साथ कुछ ऐसा था कि इसमें आने का रास्ता था लेकिन जाने का कोई रास्ता नहीं था। यानी कि अन्य सोशल मीडिया साइट की तरह जैसे कि फेसबुक में आप लॉग इन करते हैं और आपको जो काम करना होता है फेसबुक में चैटिंग वगैरह, उसके बाद आप अपने अकाउंट को लॉग आउट कर देते हैं। लॉग आउट करने के बाद आपके पास फेसबुक की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आता। अगर आपको कोई मैसेज भी करता है चैट वगैरह में फेसबुक पर और आपने अगर अपने अकाउंट को लॉग आउट कर दिया है तो आपको इसकी जानकारी नहीं मिलती। लेकिन व्हाट्सएप में मामला बिल्कुल अलग है। व्हाट्सएप में एक बार लॉग इन होने के बाद अगर आपका इंटरनेट चालू है तो आपको अगर कोई आधी रात को भी मैसेज करेगा, कॉल करेगा तो वो आपके पास आ जाएगा। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप अपने व्हाट्सएप अकाउंट को लॉग आउट नहीं कर पाते हैं। लेकिन अब व्हाट्सएप की तरफ से ऐसा फीचर आने वाला है जिसकी मदद से आप फेसबुक की तरह अपने व्हाट्सएप अकाउंट को लॉग आउट कर पाएंगे। जब आप अपने व्हाट्सएप अकाउंट को लॉग आउट कर देंगे तो कोई अगर आपको मैसेज करता है, कोई कॉल करता है तो उसकी जानकारी आपको नहीं मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि आप 24 घंटे व्हाट्सएप में व्यस्त नहीं रहेंगे और जो लोग व्हाट्सएप चला चलाकर परेशान हो जाते हैं दिन भर तो उनको भी बड़ी राहत मिलेगी। व्हाट्सएप की तरफ से ये जो लॉग आउट का फीचर आने वाला है तो इससे लोगों को कुछ ब्रेक लेने का मौका मिलेगा और एक ऐसा समय मिलेगा जिस समय में आपको व्हाट्सएप के मैसेज परेशान नहीं करेंगे। वैसे फिलहाल आप ये काम इंटरनेट को बंद करके कर सकते हैं, लेकिन कई बार लोग चाहते हैं कि उनका इंटरनेट भी चालू रहे और व्हाट्सएप के मैसेज उन्हें परेशान भी ना करें। लेकिन आने वाले दिनों में जब लॉग आउट का फीचर आ जाएगा तो आपको जब भी व्हाट्सएप को चलाना है तो आप फेसबुक की तरह उसे लॉग इन करें, अपना काम करें और फिर उसे लॉग आउट कर दें। व्हाट्सएप को लेकर एक और बड़ी खबर आई है जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी 15 मई से होंगी लागू। कंपनी दूर कर रही है लोगों में फैला हुआ कंफ्यूजन। जी हाँ, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि व्हाट्सएप ने अभी हाल ही में कुछ नए टर्म्स कंडीशन बनाए थे, यानी कि कुछ नए नियम लागू किए थे अपने यूजर के लिए। लेकिन बहुत सारे
यूजर को या कह लें बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियों को और साथ ही में बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियों को भी व्हाट्सएप का ये नियम पसंद नहीं आया और इसी की वजह से बहुत सारे लोगों ने व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल किया और व्हाट्सएप जैसे जो दूसरे ऐप हैं उसकी तरफ चले गए। लेकिन जब व्हाट्सएप ने देखा कि लोगों को उसका नया टर्म्स कंडीशन पसंद नहीं आ रहा है तो व्हाट्सएप की तरफ से ये बयान दिया गया कि हमने जो बात बताई है वो लोगों के सही से समझ में नहीं आई। आपको मोटे मोटे तौर पर बताएं कि व्हाट्सएप ने अपने नियम में ये कहा था कि हम बिजनेस के लिए व्हाट्सएप यूजर की जो जानकारी है वो दूसरी जगह पर शेयर करेंगे। बस इतना सुनना था कि सारे ही यूजर भड़क गए। लेकिन अब व्हाट्सएप ये सफाई दे रहा है कि ये बात हमने केवल बिजनेस करने वाले यूजर के लिए कही थी, यानी कि जो लोग बिजनेस वाला व्हाट्सएप चलाते हैं उनके लिए व्हाट्सएप की तरफ से अब ये सफाई दी जा रही है कि यूजर के जो पर्सनल मैसेज हैं, जो पर्सनल जानकारी है वो पहले की तरह एंड टू एंड इनक्रिप्टेड रहेंगे, यानी कि इसे कोई भी नहीं देख सकता, खुद व्हाट्सएप भी नहीं। व्हाट्सएप ने ऐसा दावा किया है। व्हाट्सएप की तरफ से जो ताजा जानकारी आई है उसके मुताबिक व्हाट्सएप अपनी इस बात को ज्यादा से ज्यादा समझाने के लिए लोगों को जागरूक करेगा और व्हाट्सएप में एक बैनर लगाकर इसकी जानकारी देगा और बताएगा कि हम आपकी पर्सनल जानकारी नहीं ले रहे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो 10वीं पास के लिए नेहरू युवा केंद्र में निकली है बम्पर सरकारी वैकेंसी। जी हाँ, अगर आप केवल 10वीं पास हैं तब भी सरकारी नौकरी पा सकते हैं। NY के यानी कि नेहरू युवा केंद्र में नेशनल यूथ वॉलंटियर के पदों पर काफी बड़ी संख्या में वैकेंसी निकाली गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि NY के भारत सरकार का ही एक संगठन है। ये संगठन भारत सरकार के युवा एवं खेल कूद मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। जो भी कैंडिडेट्स इस वैकेंसी की योग्यता को पूरा करते हैं तो वो लोग आज 20 फरवरी 2021 तक अप्लाई कर सकते हैं। इस वैकेंसी में अप्लाई करने की आज अंतिम तारीख है। इसके अलावा आपको बता दें कि ग्रामीण डाक सेवक के पदों पर भी बम्पर वैकेंसी आई है और इसमें भी 10वीं पास वाले आवेदन कर सकते हैं। अगर आप 10वीं पास हैं और एक सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो आप भारतीय डाक में ग्रामीण डाकिया बन सकते हैं। इसके लिए 3679 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। इस वाली वैकेंसी में आवेदन करने की अंतिम तारीख 27 फरवरी 2021 है। इसके अलावा आपको बता दें एक और वैकेंसी के बारे में, जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि सिंचाई विभाग में कई पदों पर निकली है सरकारी नौकरी। योग्यता को पूरा करने वाले कैंडिडेट्स इस वाली वैकेंसी में भी कर सकते हैं आवेदन। जी हाँ, सरकारी नौकरी की तलाश करने वाले लोगों के लिए वैकेंसी की कमी नहीं है। कई सारे डिपार्टमेंट की तरफ से आए दिन सरकारी नौकरी आती रहती है और इसी कड़ी में सिंचाई विभाग की तरफ से भी कई पदों पर वैकेंसी निकाली गई है और इस वाली वैकेंसी में आवेदन करने की अंतिम तारीख 5 मार्च 2021 है। तो दोस्तों अभी हमने आपको 3 तरह की वैकेंसी के बारे में बताया है। इसके लिए हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे जिस पर आप क्लिक करके इन तीनों ही वैकेंसी के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। आप जान पाएंगे कि कैसे अप्लाई करना है, कहां से अप्लाई करना है, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह की टोटल जानकारी आप प्राप्त कर पाएंगे हम जो आपको लिंक देंगे उसके द्वारा। अगली खबर में बढ़ने से पहले आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी बता दें कि हम आपको एक और लिंक देंगे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जिस पर आप क्लिक करके उस आतंकवादी का वीडियो देख पाएंगे जिसने खुल्लम खुल्ला 2 पुलिस के जवानों पर गोली चलाई और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इस वीडियो का लिंक आपको मिलेगा इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा हम आपको एक और लिंक देंगे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जिस पर आप क्लिक करके इंडियन रेलवे की तरफ से जो नई ट्रेनें चलने वाली हैं तो उसकी अधिक जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। आप जान पाएंगे कि कौन कौन सी ट्रेनें चलने वाली हैं, उनके नंबर क्या है, वो कहां से कहां के लिए चलेंगी, उनकी टाइमिंग वगैरह क्या है, ये टोटल जानकारी आप जान पाएंगे। दोस्तों सरकारी वैकेंसी से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण खबर है, जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि सरकारी विभागों में जल्द होगी 50,000 पदों पर भर्तियां। बेरोजगारों के लिए आने वाला है सुनहरा मौका। जी हाँ, राज्य के सरकारी विभाग में रिक्त करीब 50,000 पदों पर जल्द ही भर्ती की प्रक्रिया शुरू होगी। आपको बता दें ये भर्तियां उत्तर प्रदेश के लिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन रिक्त पदों पर भरने के लिए उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग यानी कि UPSSC की नई भर्तियां प्रक्रिया में अपनी सहमति जता दी है। आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में 50,000 से ज्यादा सरकारी नौकरी के मौके सामने आएंगे अलग अलग विभागों में, जिसमें लोग अपनी योग्यता के अनुसार आवेदन कर पाएंगे और लगभग 50,000 लोगों की बेरोजगारी दूर होगी और एक अच्छी नौकरी मिलेगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो 239 रुपए सस्ता हुआ सोना। चांदी के दाम में भी आई है गिरावट। आइए बताएं सोने चांदी के ताजा भाव। जी हाँ, बीते रोज शुक्रवार को एक बार फिर से सोने के दाम पर 239 रुपए की गिरावट दर्ज हुई है। इस गिरावट के बाद अभी 10 ग्राम सोने की कीमत दिल्ली के सर्राफा बाजार में 45,568 रुपए है। अगर बात करेंगे चांदी की तो चांदी के दामों में भी 723 रुपए की गिरावट देखी गई है और इस गिरावट के बाद अभी 1 किलो चांदी की कीमत राजधानी दिल्ली में यानी कि दिल्ली के सर्राफा बाजार में 67,370 रुपए है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो 7 साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने सुनाई बुजुर्ग को 20 साल की सजा, साथ ही में लगाया है पैसे का जुर्माना भी। जी हाँ, आरा की एक अदालत ने 7 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले 65 साल के दोषी बुजुर्ग को 20 साल की कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी के विरुद्ध 20,000 रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया है। सजा पाने वाले बुजुर्ग का नाम हीरामान यादव है और इसे रंगबाज भी कहा जाता है। आपको बता दें अभी हाल ही में साल 2019 के नवंबर के महीने में एक बच्चा 7 साल की महिला को बहला फुसलाकर एक रूम के अंदर ले गया जहां पर ये 65 साल का बुजुर्ग पहले से मौजूद था। जिस समय इस 65 साल के बुजुर्ग ने 7 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया तो जो एक दूसरा छोटा बच्चा था तो उसने इसकी वीडियो भी बना ली थी और इसे बाद में इंटरनेट पर वायरल भी कर दिया था। बुजुर्ग की उम्र 65 साल की है, उसके बावजूद भी कोर्ट ने इसे 20 साल की सजा सुनाई है क्योंकि इसका अपराधी इतना बड़ा था। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो फास्टैग से जुड़ी इस बात का जरूर रखें ध्यान, वरना इस्तेमाल न करने पर भी कटता रहेगा पैसा आपके फास्टैग अकाउंट से। जी हाँ, फास्टैग अब पूरे
देश में लागू हो चुका है। जो भी लोग गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए और टोल प्लाजा पर टोल टैक्स देते हैं, तो अब उनकी गाड़ी पर फास्टैग का स्टिकर होना अनिवार्य है, वरना उन्हें टोल टैक्स दोगुना देना पड़ेगा। लेकिन फास्टैग से जुड़ी एक महत्वपूर्ण जानकारी है जिसका गाड़ी चलाने वालों को जरूर पता होना चाहिए। जानकारी के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति अपनी पुरानी गाड़ी को बेचता है या एक्सचेंज करता है तो उस पर जो फास्टैग का स्टिकर लगा हुआ है उसे वो जरूर हटा दे, वरना जब खरीदने वाला व्यक्ति उस गाड़ी का इस्तेमाल करेगा और जब वो किसी दूसरे शहर में जाएगा तो टोल प्लाजा पर उसी फास्टैग के जरिए पैसा कट जाएगा। हालांकि गाड़ी के मालिक ने अपनी गाड़ी तो बेच दी होगी, इसके बावजूद भी उसके फास्टैग अकाउंट से पैसा कटता रहेगा। तो इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप जब भी अपनी गाड़ी को बेचें तो उस पर से अपना फास्टैग स्टिकर हटा दें। अगर आप ये करना भूल गए हैं तो आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से फास्टैग के टोल फ्री नंबर 1800-120-4210 पर कॉल करना होगा। इसके बाद आपको अपने गाड़ी की जानकारी और फास्टैग की जानकारी वहां पर देनी होगी और फिर इसके जरिए आप अपने फास्टैग अकाउंट को डीएक्टिवेट कर पाएंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सरकार ने रक्षा और गृह मंत्रालय समेत 15 अधिकारियों का वापस लिया प्रमोशन, सरकारी आदेश न मानने की मिली है सजा। जी हाँ, अगर आपने सरकारी आदेशों का पालन करने में कोताही की या इन्हें नहीं माना तो आने वाले दिनों में प्रमोशन नहीं मिलेगा और अगर मिल भी गया है तो सरकार उसे वापस ले सकती है। ताजा मिसाल रक्षा और गृह विभाग के अलावा केंद्र के कई मंत्रालयों के उन 15 अधिकारियों की है जिनका प्रमोशन सरकार ने देने के बाद वापस ले लिया है। इतना ही नहीं, इन्हें आगामी 1 साल तक एड होक प्रमोशन की प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया है। मतलब इनके समक्ष दूसरे अफसरों को 1 साल के भीतर एड होक प्रमोशन मिलेगा लेकिन इन्हें नहीं मिलेगा। इन अफसरों पे ये कार्रवाई सरकारी आदेशों की अनदेखी करने के चलते दी गई है। तो दोस्तों, आज 20 फरवरी 2021 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।